दरबार में महाचकमा, रेहेस में संदूक और बीरबल की बाजी। भाग 1। शैतानी जाल और बादशाह की दुविधा। दरबार का माहौल। मुगल सल्तनत का सूर्य अपने चरम पर था और बादशाह अकबर का दरबार दीवान-ए-आम अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों पर सोने की नक्काशी चमक रही थी। तानसेन की वीणा के स्वर अभी अभी थमे थे, लेकिन दरबार में एक अजीब सी ऊब और खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अकबर आज कुछ खिन्न थे। उन्हें कोई नई चुनौती नहीं मिल रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर नगाड़े बजे। दरबार ने ऊंची आवाज में घोषणा की, फारस के महान जादूगर और विद्वान जनाब आगा शमशेर हिकमत तशरीफ ला रहे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह नाम पहले किसी ने नहीं सुना था। एक लंबा सांवला व्यक्ति जिसने काले और सुनहरे रंग का चोगा पहन रखा था, दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो धूर्तता और बुद्धिमानी का मिश्रण लग रही थी। उसके पीछे 4 हट्टे-कट्टे गुलाम एक भारी भरकम संदूक बॉक्स उठाए हुए आ रहे थे। संदूक लोहे का बना था और उस पर अजीबोगरीब भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। शमशेर की चुनौती। शमशेर ने झुककर बादशाह को सलाम किया। जहांपनाह, आपकी बुद्धिमानी के किस्से सातों समुद्र पार सुने जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके दरबार की असलियत परखने आया हूं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। कैसी परख, आगा शमशेर? शमशेर ने उस लोहे के संदूक की ओर इशारा किया। हुजूर, इस संदूक में मेरे पूर्वजों ने एक शैतानी जिन को कैद किया है जो भविष्य देख सकता है, लेकिन यह जिन केवल उसी व्यक्ति के सामने प्रकट होता है और बात करता है जो सच्चा और पाप मुक्त हो। अगर कोई पापी इसे खोलने की कोशिश करेगा तो यह संदूक नहीं खुलेगा और उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। दरबारी डर गए। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो अक्सर अपनी बुद्धिमानी का ढोल पीटते थे, पीछे हटने लगे। शमशेर ने मुस्कुराते हुए एक और शर्त रखी, जहांपनाह, अगर आपके दरबार में कोई इसे खोल न सका तो इसका मतलब यह होगा कि आपका पूरा दरबार पापियों और मूर्खों से भरा है। तब आपको मुझे 50,000 सोने की अशर्फियां हर्जाने के तौर पर देनी होंगी और यह स्वीकार करना होगा कि फारस की अक्लमंदी हिंदुस्तान से बड़ी है। दरबारियों का डर और बीरबल को फंसाने की साजिश। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने वजीरों की तरफ देखा। क्या कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार करे? सन्नाटा छा गया। किसे अपनी आंखों की रोशनी जाने का डर नहीं था। तभी दरबार के एक ईर्ष्यालु दरबारी रकीब खान, जो बीरबल से सख्त नफरत करता था, ने मौका देखा। उसने सोचा, यही मौका है बीरबल को फंसाने का। अगर वह संदूक नहीं खोल पाया तो अपमान होगा, और अगर खोलने गया और अंधा हो गया तो रास्ता सास। रकीब खान ने हाथ जोड़ा, जहांपनाह, यह काम तो केवल हमारे नवरत्न बीरबल ही कर सकते हैं। वे सबसे बुद्धिमान हैं और निस्संदेह सबसे पवित्र भी। उन्हें ही इस संदूक को खोलकर हमारी लाज बचानी चाहिए। बादशाह ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल, जो अब तक शांति से बैठा उस जादूगर की आंखों को पढ़ रहा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने संदूक के चारों ओर एक चक्कर लगाया। संदूक में कोई ताला नहीं था, बस एक अजीब सा बटन जैसा उभार था। बीरबल समझ गया कि यह मामला जादू का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और विज्ञान का है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं, लेकिन यह संदूक बहुत शक्तिशाली है। मुझे इसे खोलने के लिए विशेष तैयारी की जरूरत है। मुझे एक रात का समय दिया जाए। कल सुबह ठीक इसी समय सबके सामने यह संदूक खोला जाएगा। शमशेर हंसा, भागने का बहाना ढूंढ रहे हो बीरबल? याद रखना, कल सुबह अगर तुम इसे नहीं खोल पाए तो बादशाह की नाक कटेगी। रात का रहस्य। उस रात बीरबल अपने महल में नहीं सोया। उसने अपने सबसे वफादार जासूसों को काम पर लगाया। बीरबल को शक था कि यह शमशेर कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक बहरूपिया ठग है। लेकिन संदूक का राज क्या था? अगर उसमें कोई जहरीली गैस हुई तो, या कोई स्प्रिंग वाला कांटा? बीरबल वेश बदलकर नगर में उस सराय में गया जहां शमशेर और उसके गुलाम ठहरे थे। उसने खिड़की से सुना कि शमशेर अपने गुलामों से कह रहा था, हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी हैं। कल जैसे ही बीरबल उस बटन को दबाएगा,
संदूक के अंदर छिपा तंत्र एक सुई चुभा देगा जिसमें बेहोशी की दवा है। बीरबल गिरेगा, लोग समझेंगे जिन ने हमला किया और हम सोना लेकर रफू चक्कर। बीरबल को चकमा समझ आ गया था, लेकिन अब सवाल यह था कि भरी सभा में बिना खुद को नुकसान पहुंचाए इस ठग को कैसे बेनकाब किया जाए। उसे एक ऐसी कहानी गढ़नी थी जो शमशेर की कहानी से भी बड़ी हो। भाग 2, बीरबल का महाजाल और जादुई तोता। अगली सुबह का मंजर। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। रकीब खान और उसके साथी खुश थे कि आज बीरबल का अंत निश्चित है। शमशेर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर सीना ताने खड़ा था। बीरबल दरबार में दाखिल हुआ, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा पिंजरा उठाए हुए थे जिस पर गहरा लाल रंग का पर्दा पड़ा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है और क्या तुम संदूक खोलने के लिए तैयार हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया। आलमपनाह, मैं संदूक खोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल रात मुझे एक सपना आया। मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया कि इस संदूक में जो जिन कैद है वह अकेला है। अगर उसे बाहर निकाला गया तो वह गुस्से में पूरे दरबार को जला देगा। उसे शांत करने के लिए मुझे उसके खोए हुए भाई को लाना पड़ा। शमशेर का माथा ठनका। यह क्या बकवास है? बीरबल ने अपने पिंजरे की ओर इशारा किया। जनाब शमशेर, आपकी विद्या अधूरी है। मेरे पास इस पिंजरे में अदृश्य जादुई तोता, इनविजिबल मैजिक पैरट, है। यह तोता उसी जिन का भाई है। यह तोता केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है और उन्हीं की बात सुनता है जो अपनी माँ के सच्चे बेटे हैं और जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। बाकी लोगों को यह पिंजरा खाली दिखेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया। बीरबल ने खेल पलट दिया था। शतरंज की बिसात, संदूक बनाम तोता। बीरबल ने पिंजरे से पर्दा हटाया। पिंजरा खाली था, बिल्कुल खाली। लेकिन बीरबल ने पिंजरे के अंदर हाथ डाला और ऐसे सहलाया जैसे वहां कोई पक्षी बैठा हो। अरे मेरे प्यारे दोस्त, शांत हो जा। बीरबल ने हवा में बातें की। फिर बीरबल शमशेर की ओर मुड़ा। शमशेर जी, चूंकि आप इतने महान जादूगर हैं, आपको तो यह तोता दिख ही रहा होगा। देखिए, इसका हरा रंग और लाल चोंच कितनी सुंदर है। अब शमशेर फंस गया। अगर वह कहता है कि पिंजरा खाली है तो वह झूठा साबित होता बीरबल की शर्त के अनुसार, और अगर वह कहता है कि तोता दिख रहा है तो वह बीरबल के जाल में फंसता। शमशेर ने घबराहट में कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल, क्या शानदार तोता है। सुभान अल्लाह। बीरबल मुस्कुराया। बहुत खूब जहांपनाह। देखिए, जादूगर जी ने तोते को देख लिया। अब मेरी योजना सुनिए। मैं इस अदृश्य तोते को शमशेर जी के शैतानी संदूक के अंदर भेजूंगा। यह तोता अंदर जाकर जिन को मनाएगा और तब हम संदूक खोलेंगे। रकीब खान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता था, इसलिए उसने भी कहा, हाँ हाँ, मुझे भी तोते के पंख फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। अंतिम वार, दी फाइनल स्ट्राइक। बीरबल ने पिंजरे का दरवाजा खोला और अभिनय किया जैसे उसने तोते को पकड़कर संदूक के पास ले जा रहा हो। वह शमशेर के पास गया। शमशेर जी, कृपया संदूक का वह गुप्त बटन दबाए ताकि थोड़ा सा रास्ता बने और मैं इस तोते को अंदर डाल सकूं। आप डरिए मत, आप तो पवित्र है, जिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शमशेर पसीने से तरबतर हो गया। वह जानता था कि संदूक में सुई वाला तंत्र है। अगर वह बटन दबाता है तो तंत्र सक्रिय हो जाएगा, लेकिन बीरबल उसे बटन दबाने को कह रहा था। शमशेर कांपते हाथों से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बीरबल ने जोर से चिल्लाया, ठहरो। बीरबल ने अपनी जेब से एक लोहे की छड़ निकाली। बादशाह सलामत। शमशेर जी का तोता देखना यह साबित करता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यह पिंजरा वास्तव में खाली है। मैंने कोई जादू नहीं किया, लेकिन अब मैं इस संदूक का सच दिखाऊंगा। बीरबल ने उस लोहे की छड़ को जोर से संदूक के उस जादुई बटन पर दे मारा। खटाक। जैसे ही बटन दबा, संदूक के बाहरी हिस्से से एक नुकीली विशैली सुई शू करके बाहर निकली और लोहे की छड़ से टकराई। दरबार में हड़कंप मच गया। अगर वहां किसी का हाथ होता तो वह सुई सीधा नसों में झर उतार देती।
पर्दाफाश और निष्कर्ष। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह कोई जिन नहीं बल्कि एक मशीनी मौत का जाल था। यह ठग जानता था कि हम इसे खोलने की कोशिश करेंगे और मारे जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। मैंने अदृश्य तोते का नाटक इसलिए किया ताकि यह अपनी जुबान से झूठ बोले और इसका आत्मविश्वास डगमगा जाए। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सिपाही, गिरफ्तार कर लो इस पाखंडी को। शमशेर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। माफी हुजूर, बीरबल की अक्ल के आगे मेरी चालाकी नहीं चल सकती। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और अपनी मोतियों की माला उतारकर उसे पहना दी। रकीब खान का चेहरा छोटा हो गया था। अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, वह अदृश्य तोता वाला विचार तुम्हें आया कैसे? बीरबल ने रकीब खान की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा, जहांपनाह, जब दरबार में इतने सारे लोग बिना अक्ल के बुद्धिमान होने का नाटक कर सकते हैं, तो मैंने सोचा एक बिना शरीर वाला तोता भी हो ही सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात चक में की हो तो उसका कोई सानी नहीं। कहानी का सार, झूठ का तिलिस्म और बीरबल का जादुई गधा। एक महागाथा। एक आगरे में आया सौदागरे फ्रेब। दरबार का दृश्य, दोपहर का समय था। आगरा का किला चिलचिलाती धूप में तप रहा था, लेकिन दीवान ए खास के भीतर खस की टट्टियों पर छिड़के गए गुलाब जल से ठंडक बनी हुई थी। बादशाह अकबर आज बेहद गुस्से में थे। उनके सामने एक बहुत ही पेचीदा मामला आया था। शिकायत करता था शेख चिल्ली, जो कहने को तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता साफ झलकती थी। उसके साथ 5 गवाह खड़े थे, जिनके चेहरे पर रटाटाया भाव था। दूसरी तरफ खड़ा था रामदीन, एक बूढ़ा और गरीब मुनीम, जो पिछले 40 सालों से शाही खजाने के हिसाब किताब में मदद करता था। रामदीन का शरीर डर से कांप रहा था। शेख चिल्ली ने छाती ठोक कर कहा, जहां पनाह, इस बूले ने मुझे धोखा दिया है। मैंने इसे अपनी जीवन भर की कमाई, हीरों से जड़ा हुआ सोने का कलश अमानत के तौर पर रखने को दिया था। जब मैं वापस मांगने गया तो इसने कहा कि कलश चोरी हो गया। यह झूठ बोल रहा है। इसने मेरा कलश हड़प लिया है। रामदीन ने रोते हुए हाथ जोड़े, हुजूर, मैं कसम खाता हूँ, शेख साहब ने मुझे कलश दिया था, लेकिन उसी रात मेरे घर में डाका पड़ा और चोर उसे ले गए। मैं निर्दोष हूँ। शेख चिल्ली हंसा, वाह, क्या कहानी है। और संयोग देखिए, चोरों ने सिर्फ मेरा कलश चुराया। तुम्हारे घर का कोई और सामान नहीं गया। जहांपनाह, मेरे पास ये 5 गवाह है, जिन्होंने रामदीन को वह कलश बाजार में बेचने की कोशिश करते हुए देखा है। अकबर ने गवाहों की तरफ देखा। पांचों ने एक सुर में कहा, जी हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। मामला सास लग रहा था। 5 गवाह झूठ कैसे बोल सकते हैं? अकबर ने फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला, तभी बीरबल ने अपना हाथ उठाया। ठहरिए जहांपनाह, मुझे इस दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। मुझे इस मामले की तहकीकात के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। अध्याय 2, गवाहों का चक्रव्यूह। बीरबल को शक था कि शेख चिल्ली ने यह पूरा षड्यंत्र रामदीन की ईमानदारी को बदनाम करने और उससे हर्जाना वसूलने के लिए रचा है। लेकिन 5 गवाहों के झूठ को साबित करना आसान नहीं था। अगर एक भी गवाह अपनी बात पर अड़ा रहा तो रामदीन को जेल हो सकती थी। बीरबल ने सबसे पहले उन 5 गवाहों को अलग अलग बुलाया। बीरबल ने पहले गवाह से पूछा, तुमने रामदीन को कलश बेचते हुए कब देखा? गवाह ने रटाई हुई लाइन बोली, जी, परसों दोपहर को जौहरी बाजार में। बीरबल ने दूसरे, तीसरे और चौथे गवाह से पूछा। सबने एक ही जवाब दिया, परसों दोपहर जौहरी बाजार। सबका जवाब इतना सटीक था जैसे किसी तोते ने रटा हो। बीरबल समझ गया कि यह संगठित झूठ, ऑर्गेनाइज्ड लाई है। सच में हमेशा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन झूठ हमेशा एकदम एक जैसा होता है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीबोगरीब चीज लेकर आया। वह एक सफेद गधा था, जिसकी पीठ पर मखमली झूल पड़ी थी और गले में घंटी बंधी थी। दरबार में लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और तुम गधा लेकर आए हो। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है।
यह मेरे परदादा का जादुई गधा है। इसके पास झूठ पकड़ने की दिव्य शक्ति है। आज यही गधा फैसला करेगा कि रामदीन चोर है या शेख चिल्ली के गवाह झूठे हैं। अध्याय 3 शाही तंबू और पूंछ का रहस्य। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा काला तंबू टेंट लगवाया। तंबू इतना अंधेरा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। बीरबल ने घोषणा की, मैं इस जादुई गधे को इस अंधेरे तंबू के अंदर बांध रहा हूँ। अब शेख चिल्ली के 5 गवाहों और आरोपी रामदीन को एक एक करके अंदर जाना होगा। बीरबल ने शर्त समझाई, नियम सरल है, हर व्यक्ति को अंदर जाना है। गधे की पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ना है और जोर से खींचना है और फिर चिल्लाना है, मैं सच्चा हूँ। अगर व्यक्ति सच्चा होगा तो गधा खामोश रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति झूठा है और उसने झूठ बोला है तो पूंछ खींचते ही गधा जोर से रेंकेगा, हेंचू हेंचू करेगा और उसे लात मारेगा। गधे की शक्ति ऐसी है कि वह झूठ की गंध पहचान लेता है। शेख चिल्ली के माथे पर पसीना आ गया। उसके गवाह भी घबरा गए। उन्होंने पैसे लिए थे गवाही देने के, लेकिन लात खाने का सौदा नहीं हुआ था। परीक्षा की घड़ी। सबसे पहले पहला गवाह अंदर गया। दरबार में सन्नाटा था। सबने सांस रोकी हुई थी। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूँ। गधा खामोश रहा, कोई आवाज नहीं आई। गवाह बाहर निकला, उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। फिर दूसरा गवाह गया, उसने भी वही किया। गधा फिर खामोश रहा। तीसरा, चौथा और 5वां गवाह भी गए। गधा एक बार भी नहीं रेंका। अंत में बूला रामदीन कांपते हुए अंदर गया। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूँ। गधा फिर भी खामोश रहा। शेख चिल्ली जोर से हंसा, देखा बीरबल, तेरा जादुई गधा तो बेकार निकला। मेरे सारे गवाह सच्चे साबित हुए और रामदीन भी बच गया क्योंकि गधा शायद गूंगा है। अब तो मान लो कि मेरा केस सही है। बादशाह अकबर भी बीरबल की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। बीरबल की योजना फेल होती दिख रही थी। अध्याय 4 बीरबल का सुगंधित जाल। बीरबल तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह अपनी जगह से उठा और मुस्कुराया। जहां पनाह, गधा रेंका नहीं, इसी में तो सारा राज छिपा है। अब असली परीक्षा होगी। बीरबल ने आदेश दिया, सभी 5 गवाह और रामदीन एक कतार में खड़े हो जाएं और अपनी दोनों हथेलियां आगे फैलाएं। मुझे उनके हाथ सूंघने हैं। दरबारी हैरान थे। हाथ सूंघने से झूठ का क्या पता चलेगा। बीरबल पहले गवाह के पास गया, उसका हाथ देखा, उसे सूंघा और चिल्लाया, सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर वह दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गवाह के पास गया। सबके हाथ देखे और सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अंत में वह रामदीन के पास गया। रामदीन के हाथ देखे। फिर बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, रामदीन निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी किया जाए और शेख चिल्ली समेत इन 5 गवाहों को कोड़े लगाए जाए। शेख चिल्ली चिल्लाया, यह क्या अन्याय है। गधा तो बोला ही नहीं। तुम किस आधार पर फैसला कर रहे हो। रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल ने हंसते हुए पूरी सभा को संबोधित किया, जहां पनाह, जैसा कि मैंने कहा था, यह गधा जादुई नहीं, साधारण है। लेकिन मैंने इस गधे की पूंछ पर सुबह ही गीली काली स्याही और इत्र का लेप लगा दिया था। बीरबल ने गवाहों के हाथ सबको दिखाए। 5 गवाहों के हाथ एकदम साफ थे। फिर बीरबल ने रामदीन के हाथ दिखाए। रामदीन की दोनों हथेलियां काली स्याही से रंगी हुई थीं और उनसे इत्र की महक आ रही थी। बीरबल ने समझाया, इन 5 गवाहों के मन में चोर था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पूंछ पकड़ी तो गधा सच में रेंक देगा और उन्हें लात मारेगा। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर इन 5 में से किसी ने गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं। वे बस अंदर गए, नाटक किया और बाहर आ गए। इसलिए इनके हाथ साफ है। यह सबूत है कि ये झूठ बोल रहे थे और इन्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा नहीं था। लेकिन रामदीन जानता था कि वह निर्दोष है। उसे मेरे जादुई गधे की बात पर विश्वास था कि सच्चा आदमी सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने निडर होकर पूंछ पकड़ी और खींची। इसीलिए उसके हाथ काले हो गए। अध्याय 5 झूठ की हार और सच की जीत।
पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गया। शेख चिल्ली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी चालाकी उसी के डर के कारण पकड़ी गई। बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ सच का पता लगाया, बल्कि झूठों के मन में बैठे डर का इस्तेमाल करके उन्हें खुद ही अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया। सजा और इनाम। अकबर ने आदेश दिया, शेख चिल्ली की सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उसमें से आधा हिस्सा रामदीन को हर्जाने के तौर पर दिया जाए और इन 5 झूठे गवाहों को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे आगरा में घुमाया जाए, ताकि सबको पता चले कि झूठ के पैर नहीं होते। रामदीन ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाया और गले लगाया। उस शाम बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, उसके अंदर डर हमेशा छिपा होता है। बस उसी डर को बाहर निकालने की देर होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस डर को बाहर निकालने के लिए एक काली पूंछ वाला गधा ही काफी है। झूठ का तिलिस्म और बीरबल का जादुई गधा। एक महागाथा। अध्याय 1। आगरे में आया सौदागरे फ्रेब। दरबार का दृश्य। दोपहर का समय था। आगरा का किला चिलचिलाती धूप में तप रहा था, लेकिन दीवान ए खास के भीतर खस की टट्टियों पर छिड़के गए गुलाब जल से ठंडक बनी हुई थी। बादशाह अकबर आज बेहद गुस्से में थे। उनके सामने एक बहुत ही पेचीदा मामला आया था। शिकायत करता था शेख चिल्ली, जो कहने को तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता साफ झलकती थी। उसके साथ 5 गवाह खड़े थे, जिनके चेहरे पर रटाटाया भाव था। दूसरी तरफ खड़ा था रामदीन, एक बूढ़ा और गरीब मुनीम, जो पिछले 40 सालों से शाही खजाने के हिसाब किताब में मदद करता था। रामदीन का शरीर डर से कांप रहा था। शेख चिल्ली ने छाती ठोक कर कहा, जहांपनाह, इस बूले ने मुझे धोखा दिया है। मैंने इसे अपनी जीवन भर की कमाई, हीरों से जड़ा हुआ सोने का कलश अमानत के तौर पर रखने को दिया था। जब मैं वापस मांगने गया तो इसने कहा कि कलश चोरी हो गया। यह झूठ बोल रहा है। इसने मेरा कलश हड़प लिया है। रामदीन ने रोते हुए हाथ जोड़े, हुजूर, मैं कसम खाता हूँ, शेख साहब ने मुझे कलश दिया था, लेकिन उसी रात मेरे घर में डाका पड़ा और चोर उसे ले गए। मैं निर्दोष हूँ। शेख चिल्ली हंसा, वाह, क्या कहानी है। और संयोग देखिए, चोरों ने सिर्फ मेरा कलश चुराया। तुम्हारे घर का कोई और सामान नहीं गया। जहांपनाह, मेरे पास ये 5 गवाह है, जिन्होंने रामदीन को वह कलश बाजार में बेचने की कोशिश करते हुए देखा है। अकबर ने गवाहों की तरफ देखा। 5 ने एक सुर में कहा, जी हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। मामला सांस लग रहा था। 5 गवाह झूठ कैसे बोल सकते हैं। अकबर ने फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला, तभी बीरबल ने अपना हाथ उठाया। ठहरिए जहांपनाह, मुझे इस दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। मुझे इस मामले की तहकीकात के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। अध्याय 2। गवाहों का चक्रव्यूह। बीरबल को शक था कि शेख चिल्ली ने यह पूरा षड्यंत्र रामदीन की ईमानदारी को बदनाम करने और उससे हर्जाना वसूलने के लिए रचा है। लेकिन 5 गवाहों के झूठ को साबित करना आसान नहीं था। अगर एक भी गवाह अपनी बात पर अड़ा रहा तो रामदीन को जेल हो सकती थी। बीरबल ने सबसे पहले उन 5 गवाहों को अलग अलग बुलाया। बीरबल ने पहले गवाह से पूछा, तुमने रामदीन को कलश बेचते हुए कब देखा? गवाह ने रटाई हुई लाइन बोली, जी, परसों दोपहर को जौहरी बाजार में। बीरबल ने दूसरे, तीसरे और चौथे गवाह से पूछा। सबने एक ही जवाब दिया, परसों दोपहर, जौहरी बाजार। सबका जवाब इतना सटीक था जैसे किसी तोते ने रटा हो। बीरबल समझ गया कि यह संगठित झूठ, ऑर्गेनाइज्ड लाई है। सच में हमेशा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन झूठ हमेशा एकदम एक जैसा होता है। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीबोगरीब चीज लेकर आया। वह एक सफेद गधा था, जिसकी पीठ पर मखमली झूल पड़ी थी और गले में घंटी बंधी थी। दरबार में लोग हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और तुम गधा लेकर आए हो। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह मेरे परदादा का जादुई गधा है। इसके पास झूठ पकड़ने की दिव्य शक्ति है। आज यही गधा फैसला करेगा कि रामदीन चोर है
या शेख चिल्ली के गवाह झूठे हैं। अध्याय 3 शाही तंबू और पूंछ का रहस्य। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा काला तंबू टेंट लगवाया। तंबू इतना अंधेरा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। बीरबल ने घोषणा की, मैं इस जादुई गधे को इस अंधेरे तंबू के अंदर बांध रहा हूँ। अब शेख चिल्ली के 5 गवाहों और आरोपी रामदीन को एक एक करके अंदर जाना होगा। बीरबल ने शर्त समझाई। नियम सरल है, हर व्यक्ति को अंदर जाना है, गधे की पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ना है और जोर से खींचना है और फिर चिल्लाना है, मैं सच्चा हूं। अगर व्यक्ति सच्चा होगा तो गधा खामोश रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति झूठा है और उसने झूठ बोला है तो पूंछ खींचते ही गधा जोर से रेंकेगा, हेंचू हेंचू करेगा और उसे लात मारेगा। गधे की शक्ति ऐसी है कि वह झूठ की गंध पहचान लेता है। शेख चिल्ली के माथे पर पसीना आ गया। उसके गवाह भी घबरा गए। उन्होंने पैसे लिए थे गवाही देने के, लेकिन लात खाने का सौदा नहीं हुआ था। परीक्षा की घड़ी। सबसे पहले पहला गवाह अंदर गया। दरबार में सन्नाटा था। सबने सांस रोकी हुई थी। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूं। गधा खामोश रहा। कोई आवाज नहीं आई। गवाह बाहर निकला। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। फिर दूसरा गवाह गया। उसने भी वही किया। गधा फिर खामोश रहा। तीसरा, चौथा और 5वां गवाह भी गए। गधा एक बार भी नहीं रेंका। अंत में बूला रामदीन कांपते हुए अंदर गया। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूं। गधा फिर भी खामोश रहा। शेख चिल्ली जोर से हंसा, देखा बीरबल, तेरा जादुई गधा तो बेकार निकला। मेरे सारे गवाह सच्चे साबित हुए और रामदीन भी बच गया क्योंकि गधा शायद गूंगा है। अब तो मान लो कि मेरा केस सही है। बादशाह अकबर भी बीरबल की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। बीरबल की योजना फेल होती दिख रही थी। अध्याय 4 बीरबल का सुगंधित जाल। बीरबल तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह अपनी जगह से उठा और मुस्कुराया। जहांपनाह, गधा रेंका नहीं, इसी में तो सारा राज छिपा है। अब असली परीक्षा होगी। बीरबल ने आदेश दिया, सभी 5 गवाह और रामदीन एक कतार में खड़े हो जाएं और अपनी दोनों हथेलियां आगे फैलाएं। मुझे उनके हाथ सूंघने हैं। दरबारी हैरान थे। हाथ सूंघने से झूठ का क्या पता चलेगा। बीरबल पहले गवाह के पास गया, उसका हाथ देखा, उसे सूंघा और चिल्लाया, सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर वह दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गवाह के पास गया। सबके हाथ देखे और सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अंत में वह रामदीन के पास गया। रामदीन के हाथ देखे। फिर बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, रामदीन निर्दोष है। इसे बाइज्जत बरी किया जाए और शेख चिल्ली समेत इन 5 गवाहों को कोड़े लगाए जाए। शेख चिल्ली चिल्लाया, यह क्या अन्याय है। गधा तो बोला ही नहीं। तुम किस आधार पर फैसला कर रहे हो। रहस्य का पर्दाफाश। बीरबल ने हंसते हुए पूरी सभा को संबोधित किया, जहांपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, यह गधा जादुई नहीं, साधारण है। लेकिन मैंने इस गधे की पूंछ पर सुबह ही गीली काली स्याही और इत्र का लेप लगा दिया था। बीरबल ने गवाहों के हाथ सबको दिखाए। 5 गवाहों के हाथ एकदम साफ थे। फिर बीरबल ने रामदीन के हाथ दिखाए। रामदीन की दोनों हथेलियां काली स्याही से रंगी हुई थीं और उनसे इत्र की महक आ रही थी। बीरबल ने समझाया, इन 5 गवाहों के मन में चोर था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने पूंछ पकड़ी तो गधा सच में रेंक देगा और उन्हें लात मारेगा। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर इन 5 में से किसी ने गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं। वे बस अंदर गए, नाटक किया और बाहर आ गए। इसलिए इनके हाथ साफ है। यह सबूत है कि ये झूठ बोल रहे थे और इन्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा नहीं था। लेकिन रामदीन जानता था कि वह निर्दोष है। उसे मेरे जादुई गधे की बात पर विश्वास था कि सच्चा आदमी सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने निडर होकर पूंछ पकड़ी और खींची। इसीलिए उसके हाथ काले हो गए। अध्याय 5 झूठ की हार और सच की जीत। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर दंग रह गया। शेख चिल्ली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी चालाकी उसी के डर के कारण पकड़ी गई।
बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। तुमने न सिर्फ सच का पता लगाया, बल्कि झूठों के मन में बैठे डर का इस्तेमाल करके उन्हें खुद ही अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया। सजा और इनाम। अकबर ने आदेश दिया, शेख चिल्ली की सारी संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए और उसमें से आधा हिस्सा रामदीन को हर्जाने के तौर पर दिया जाए, और इन 5 झूठे गवाहों को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे आगरा में घुमाया जाए, ताकि सबको पता चले कि झूठ के पैर नहीं होते। रामदीन ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाया और गले लगाया। उस शाम बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, उसके अंदर डर हमेशा छिपा होता है। बस उसी डर को बाहर निकालने की देर होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस डर को बाहर निकालने के लिए एक काली पूंछ वाला गधा ही काफी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य आत्मविश्वास पैदा करता है, जबकि झूठ हमेशा भय को जन्म देता है। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया, उसने बस मानव। पेश है मुटल इतिहास की सबसे दिलचस्प और अक्लमंदी से भरी दास्तां। बीरबल का सुनहरा जवाब, अहंकार की हार। एक शाही लघु उपन्यास। अध्याय 1। बगदाद का मगरूर विद्वान। आगरा के किले पर सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली थी। दीवान-ए-खास में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी शाही नगाड़े गूंज उठे। दरबान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बगदाद के सबसे बड़े ज्ञानी, दर्शनशास्त्र के महापंडित और तर्कशास्त्र के जादूगर जनाब मिर्जा जुल्फिकार तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के मुख्य द्वार से एक भव्य व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने रेशमी हरे रंग का चोगा पहना था, सिर पर एक भारी भरकम पगड़ी थी जिस पर मोर का पंख लगा था, और हाथों में बेशकीमती अंगूठियां चमक रही थीं। उसके चलने के अंदाज में इतना अहंकार था मानो जमीन उसकी इजाजत लेकर ही अपने पैर रखने दे रही हो। मिर्जा जुल्फिकार ने बादशाह को झुककर नहीं, बल्कि सिर हिलाकर सलाम किया। बादशाह अकबर, मिर्जा की आवाज में एक भारी गूंज थी, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में बहुत अक्ल है, लेकिन बगदाद में हम मानते हैं कि अक्ल का सूरज हमारे यहाँ उगता है और आपके यहाँ बस उसकी परछाई पहुँचती है। दरबारी सन रह गए। मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बादशाह ने शांत रहने का इशारा किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब मिर्जा, हमारे दरबार का दरवाजा ज्ञान के लिए हमेशा खुला है। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? मिर्जा हंसा, एक व्यंग्यात्मक हंसी। मैं यहाँ आपके खजाने की दौलत लेने नहीं, बल्कि आपके दरबार की बौद्धिक दौलत को नीचा दिखाने आया हूँ। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर आपके किसी भी दरबारी ने इनका सही और तार्किक जवाब दिया, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति और यह सोने का ताज आपके चरणों में रख दूंगा। लेकिन मिर्जा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर कोई जवाब न दे सका, तो आपको स्वीकार करना होगा कि बगदाद की अक्ल के आगे हिंदुस्तान बच्चा है, और आपको मुझे 10,000 सोने की मोहरें देनी होंगी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है, अपने सवाल पूछिए। अध्याय 2। 3 असंभव प्रश्न। मिर्जा जुल्फिकार ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर उंगली उठाते हुए अपने 3 सवाल दागे। ये सवाल ऐसे थे जो सदियों से संतों और फकीरों को उलझाते आए थे। पहला सवाल, ईश्वर, खुदा, कहाँ रहता है? मुझे उसकी सटीक जगह बताओ। दूसरा सवाल, ईश्वर, खुदा, किस दिशा में देखता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तीसरा सवाल, ईश्वर, खुदा, आखिर करता क्या है? उसका मुख्य काम क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, खुदा तो अर्श पर रहता है। मिर्जा ने काट दिया, साबित करो। किसी ने कहा, वह हर जगह देखता है। मिर्जा ने कहा, तर्क दो, बातों से पेट नहीं भरता। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अगर जवाब गलत हुआ तो 10,000 मोहरों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही हिंदुस्तान की नाक भी कट जाएगी। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस गुस्ताख को जवाब दे सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक पान का बीड़ा मुंह में दबाया और इत्मीनान से मिर्जा के पास गए। जनाब मिर्जा, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनका जवाब लफ्जों से नहीं,
दूध और दीपक से दिया जाएगा। मिर्जा चकरा गया। क्या? दूध और दीपक? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं जनाब, बस थोड़ा सब्र करें। महाराज, मुझे एक कटोरा गाढ़ा दूध जिसमें मलाई हो और एक जलता हुआ दीपक मंगवा दीजिए। अध्याय 3, दूध में छिपा रहे से पहला जवाब। थोड़ी ही देर में एक सेवक चांदी के कटोरे में मलाईदार दूध और एक जलता हुआ दीपक लेकर आया। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने दूध का कटोरा उठाया और मिर्जा के सामने किया। जनाब, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि इस दूध में मक्खन, घी है? मिर्जा ने झल्लाते हुए कहा, जाहिर है, हर दूध में मक्खन होता है। यह तो बच्चे को भी पता है। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो फिर जनाब, क्या आप मुझे इसमें वह मक्खन दिखा सकते हैं? वह मक्खन कहाँ बैठा है? क्या वह सतह पर है? क्या वह तली में है या बीच में? मिर्जा चुप हो गया। वह समझ गया कि वह फंस रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जिस तरह मक्खन दूध के हर कतरे में, हर बूंद में मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए दूध को मथना पड़ता है, ठीक उसी तरह ईश्वर, खुदा, इस सृष्टि के कण-कण में मौजूद है। वह किसी एक जगह नहीं रहता, वह हर जगह है, लेकिन उसे देखने के लिए भक्ति का मंथन करना पड़ता है। दरबार में वाह वाह के नारे गूंज उठे। अकबर का चेहरा खिल उठा। मिर्जा के पास इसका कोई काट नहीं था। अध्याय 4, दीपक की रोशनी, दूसरा जवाब। अब बीरबल ने वह जलता हुआ दीपक उठाया। उसने दीपक को दरबार के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। बीरबल ने मिर्जा से पूछा, मिर्जा साहब, यह दीपक जल रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसकी रोशनी किस दिशा में जा रही है? क्या यह सिर्फ पूरब देख रही है या सिर्फ पश्चिम? मिर्जा ने अब थोड़ी नरमी से जवाब दिया, नहीं बीरबल, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। यह किसी एक दिशा की मोहताज नहीं है। बीरबल ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। जिस तरह दीपक की रोशनी किसी दिशा में भेदभाव नहीं करती और चारों ओर फैलती है, उसी तरह ईश्वर की नज़र किसी एक दिशा में नहीं है। वह एक ही समय में, हर दिशा में, हर जगह देख रहा है। मिर्जा जुल्फिकार का अहंकार अब पिघलने लगा था। उसने पसीना पोंछा। उसके 2 सवाल धराशायी हो चुके थे, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन था। मिर्जा ने अपनी आखिरी बाजी चली। ठीक है बीरबल, मान गया तुम्हारी अक्ल को, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब तुम बातों से नहीं दे पाओगे। ईश्वर करता क्या है? यह दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी का सबसे जटिल प्रश्न है। अध्याय 5, तख्त और फकीर, सुनहरा जवाब। बीरबल हंसा। मिर्जा साहब, यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका जवाब एक मामूली वजीर की जगह खड़े होकर नहीं दे सकता। इसका जवाब देने के लिए मुझे गुरु के स्थान पर होना चाहिए और आपको शिष्य के स्थान पर। मिर्जा उलझन में था। मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब यह कि आपको उस ऊंचे चबूतरे से नीचे आना होगा जहां आप खड़े हैं, और मुझे उस ऊंचे स्थान पर खड़ा होना होगा। तभी यह ज्ञान आप तक बहेगा। दरबारियों को लगा कि बीरबल हद पार कर रहा है, लेकिन मिर्जा को जवाब जाने की इतनी बेचैनी थी और अपनी हार बचाने की उम्मीद भी कि वह नीचे उतर आया और फर्श पर खड़ा हो गया। बीरबल शान से उस ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया जहां मिर्जा खड़ा था। अब मंजर यह था, बीरबल ऊपर खड़ा था और बगदाद का मगरूर विद्वान नीचे, एक विद्यार्थी की तरह। बीरबल ने ऊपर से नीचे देखा और जोर से कहा, मिर्जा साहब, यही आपका जवाब है। मिर्जा चिल्लाया, कौन सा जवाब? तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, ईश्वर, खुदा, यही करता है। वह पल भर में एक अहंकारी विद्वान को ऊंचे स्थान से नीचे फर्श पर ला खड़ा करता है और एक मामूली सेवक को ऊपर बिठा देता है। ईश्वर का काम है अहंकार को तोड़ना और तकदीर को पलटना। जो ऊपर है उसे नीचे लाना और जो नीचे है उसे ऊपर उठाना, यही उसका मुख्य काम है। अध्याय 6, अकबर का फैसला और असली सोना। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह जवाब इतना सटीक, इतना व्यावहारिक और इतना करारा था कि मिर्जा जुल्फिकार के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने जो सवाल पूछा था, बीरबल ने उसी सवाल को एक नाटक में बदलकर मिर्जा को ही उसका उदाहरण बना दिया था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे। अद्भुत, अविश्वसनीय! बीरबल, तुमने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि हमें ईश्वर की ताकत का साक्षात दर्शन करा दिया। शर्त के मुताबिक मिर्जा जुल्फिकार हार चुका था। उसने शर्म से सिर झुका लिया और अपने गुलामों को इशारा किया कि सोने की मोहरें और उसका कीमती ताज बीरबल को दे दिया जाए। जब खजांची वह सोना लेकर बीरबल के पास आया, तो बीरबल ने हाथ रोक दिया। बीरबल ने कहा, जनाब मिर्जा, मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान मेहमानों को लूटता नहीं, उन्हें सीख देता है। आप अपना सोना वापस ले जाए। मिर्जा की आंखों में आंसू आ गए। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। बीरबल, मैं तो सिर्फ किताबों का ज्ञानी हूं, लेकिन तुम जिंदगी के ज्ञानी हो। आज तुमने मुझे सुनहरा जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का सुनहरा पाठ भी पढ़ाया है। उपसंहार, एपिलॉग। उस दिन के बाद मिर्जा जुल्फिकार ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह अकबर के दरबार का एक मित्र बन गया। अकबर ने बीरबल से बाद में पूछा, बीरबल, तुम्हें वह ऊपर नीचे वाला विचार आया कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी घुमाई। जहांपनाह, जब मैंने देखा कि मिर्जा की गर्दन अकड़ के मारे नीचे नहीं झुक रही, तो मैंने सोचा कि गर्दन न सही, आदमी को ही नीचे उतार देते हैं। जगह बदलेगी तो नजर भी बदलेगी। बगदाद का मगरूर विद्वान। आगरा के किले पर सर्दियों की गुनगुनी धूप खिली थी। दीवान खास में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी शाही नगाड़े गूंज उठे। दरबान ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बगदाद के सबसे बड़े ज्ञानी, दर्शनशास्त्र के महापंडित और तर्कशास्त्र के जादूगर जनाब मिर्जा जुल्फिकार तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के मुख्य द्वार से एक भव्य व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने रेशमी हरे रंग का चोगा पहना था, सिर पर एक भारी भरकम पगड़ी थी जिस पर मोर का पंख लगा था, और हाथों में बेशकीमती अंगूठियां चमक रही थीं। उसके चलने के अंदाज में इतना अहंकार था मानो जमीन उसकी इजाजत लेकर ही अपने पैर रखने दे रही हो। मिर्जा जुल्फिकार ने बादशाह को झुककर नहीं, बल्कि सिर हिलाकर सलाम किया। बादशाह अकबर, मिर्जा की आवाज में एक भारी गूंज थी, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में बहुत अक्ल है, लेकिन बगदाद में हम मानते हैं कि अक्ल का सूरज हमारे यहाँ उगता है और आपके यहाँ बस उसकी परछाई पहुंचती है। दरबारी सन रह गए। मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बादशाह ने शांत रहने का इशारा किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब मिर्जा, हमारे दरबार का दरवाजा ज्ञान के लिए हमेशा खुला है। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? मिर्जा हंसा, एक व्यंग्यात्मक हंसी। मैं यहाँ आपके खजाने की दौलत लेने नहीं, बल्कि आपके दरबार की बौद्धिक दौलत को नीचा दिखाने आया हूँ। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर आपके किसी भी दरबारी ने इनका सही और तार्किक जवाब दिया, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति और यह सोने का ताज आपके चरणों में रख दूंगा। लेकिन मिर्जा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अगर कोई जवाब न दे सका, तो आपको स्वीकार करना होगा कि बगदाद की अक्ल के आगे हिंदुस्तान बच्चा है, और आपको मुझे 10,000 सोने की मोहरें देनी होंगी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है, अपने सवाल पूछिए। अध्याय 2, 3 असंभव प्रश्न। मिर्जा जुल्फिकार ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर उंगली उठाते हुए अपने 3 सवाल दागे। ये सवाल ऐसे थे जो सदियों से संतों और फकीरों को उलझाते आए थे। पहला सवाल, ईश्वर, खुदा, कहाँ रहता है? मुझे उसकी सटीक जगह बताओ। दूसरा सवाल, ईश्वर, खुदा, किस दिशा में देखता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तीसरा सवाल, ईश्वर, खुदा, आखिर करता क्या है? उसका मुख्य काम क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, खुदा तो अर्श पर रहता है। मिर्जा ने काट दिया, साबित करो। किसी ने कहा, वह हर जगह देखता है। मिर्जा ने कहा, तर्क दो, बातों से पेट नहीं भरता। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अगर जवाब गलत हुआ तो 10,000 मोहरों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही हिंदुस्तान की नाक भी कट जाएगी। अकबर के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस गुस्ताख को जवाब दे सकते हो?
बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक पान का बीड़ा मुंह में दबाया और इत्मीनान से मिर्जा के पास गए। जनाब मिर्जा, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनका जवाब लफ्जों से नहीं, दूध और दीपक से दिया जाएगा। मिर्जा चकरा गया। क्या? दूध और दीपक? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं जनाब, बस थोड़ा सब्र करें। महाराज, मुझे एक कटोरा गाढ़ा दूध जिसमें मलाई हो और एक जलता हुआ दीपक मंगवा दीजिए। अध्याय 3, दूध में छिपा रहे से पहला जवाब। थोड़ी ही देर में एक सेवक चांदी के कटोरे में मलाईदार दूध और एक जलता हुआ दीपक लेकर आया। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने दूध का कटोरा उठाया और मिर्जा के सामने किया। जनाब, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि इस दूध में मक्खन, घी है? मिर्जा ने झल्लाते हुए कहा, जाहिर है, हर दूध में मक्खन होता है। यह तो बच्चे को भी पता है। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो फिर जनाब, क्या आप मुझे इसमें वह मक्खन दिखा सकते हैं? वह मक्खन कहाँ बैठा है? क्या वह सतह पर है? क्या वह तली में है या बीच में? मिर्जा चुप हो गया। वह समझ गया कि वह फंस रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जिस तरह मक्खन दूध के हर कतरे में, हर बूंद में मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए दूध को मथना पड़ता है, ठीक उसी तरह ईश्वर, खुदा, इस सृष्टि के कण-कण में मौजूद है। वह किसी एक जगह नहीं रहता, वह हर जगह है, लेकिन उसे देखने के लिए भक्ति का मंथन करना पड़ता है। दरबार में वाह वाह के नारे गूंज उठे। अकबर का चेहरा खिल उठा। मिर्जा के पास इसका कोई काट नहीं था। अध्याय 4, दीपक की रोशनी, दूसरा जवाब। अब बीरबल ने वह जलता हुआ दीपक उठाया। उसने दीपक को दरबार के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। बीरबल ने मिर्जा से पूछा, मिर्जा साहब, यह दीपक जल रहा है। अब आप मुझे बताइए, इसकी रोशनी किस दिशा में जा रही है? क्या यह सिर्फ पूरब देख रही है या सिर्फ पश्चिम? मिर्जा ने अब थोड़ी नरमी से जवाब दिया, नहीं बीरबल, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। यह किसी एक दिशा की मोहताज नहीं है। बीरबल ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। जिस तरह दीपक की रोशनी किसी दिशा में भेदभाव नहीं करती और चारों ओर फैलती है, उसी तरह ईश्वर की नज़र किसी एक दिशा में नहीं है। वह एक ही समय में, हर दिशा में, हर जगह देख रहा है। मिर्जा जुल्फिकार का अहंकार अब पिघलने लगा था। उसने पसीना पोंछा। उसके 2 सवाल धराशायी हो चुके थे, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन था। मिर्जा ने अपनी आखिरी बाजी चली। ठीक है बीरबल, मान गया तुम्हारी अक्ल को, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब तुम बातों से नहीं दे पाओगे। ईश्वर करता क्या है? यह दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी का सबसे जटिल प्रश्न है। अध्याय 5, तख्त और फकीर, सुनहरा जवाब। बीरबल हंसा। मिर्जा साहब, यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका जवाब एक मामूली वजीर की जगह खड़े होकर नहीं दे सकता। इसका जवाब देने के लिए मुझे गुरु के स्थान पर होना चाहिए और आपको शिष्य के स्थान पर। मिर्जा उलझन में था। मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब यह कि आपको उस ऊंचे चबूतरे से नीचे आना होगा जहां आप खड़े हैं, और मुझे उस ऊंचे स्थान पर खड़ा होना होगा, तभी यह ज्ञान आप तक बहेगा। दरबारियों को लगा कि बीरबल हद पार कर रहा है, लेकिन मिर्जा को जवाब जाने की इतनी बेचैनी थी और अपनी हार बचाने की उम्मीद भी कि वह नीचे उतर आया और फर्श पर खड़ा हो गया। बीरबल शान से उस ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया जहां मिर्जा खड़ा था। अब मंजर यह था, बीरबल ऊपर खड़ा था और बगदाद का मगरूर विद्वान नीचे, एक विद्यार्थी की तरह। बीरबल ने ऊपर से नीचे देखा और जोर से कहा, मिर्जा साहब, यही आपका जवाब है। मिर्जा चिल्लाया, कौन सा जवाब? तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, ईश्वर, खुदा, यही करता है। वह पल भर में एक अहंकारी विद्वान को ऊंचे स्थान से नीचे फर्श पर ला खड़ा करता है और एक मामूली सेवक को ऊपर बिठा देता है। ईश्वर का काम है अहंकार को तोड़ना और तकदीर को पलटना। जो ऊपर है उसे नीचे लाना और जो नीचे है उसे ऊपर उठाना, यही उसका मुख्य काम है।
अध्याय 6। अकबर का फैसला और असली सोना। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह जवाब इतना सटीक, इतना व्यावहारिक और इतना करारा था कि मिर्जा जुल्फिकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो सवाल पूछा था, बीरबल ने उसी सवाल को एक नाटक में बदलकर मिर्जा को ही उसका उदाहरण बना दिया था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे। अद्भुत, अविश्वसनीय! बीरबल, तुमने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि हमें ईश्वर की ताकत का साक्षात दर्शन करा दिया। शर्त के मुताबिक मिर्जा जुल्फिकार हार चुका था। उसने शर्म से सिर झुका लिया और अपने गुलामों को इशारा किया कि सोने की मोहरें और उसका कीमती ताज बीरबल को दे दिया जाए। जब खजांची वह सोना लेकर बीरबल के पास आया, तो बीरबल ने हाथ रोक दिया। बीरबल ने कहा, जनाब मिर्जा, मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान मेहमानों को लूटता नहीं, उन्हें सीख देता है। आप अपना सोना वापस ले जाएं। मिर्जा की आंखों में आंसू आ गए। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। बीरबल, मैं तो सिर्फ किताबों का ज्ञानी हूं, लेकिन तुम जिंदगी के ज्ञानी हो। आज तुमने मुझे सुनहरा जवाब ही नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का सुनहरा पाठ भी पढ़ाया है। उपसंहार, एपिलॉग। उस दिन के बाद मिर्जा जुल्फिकार ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह अकबर के दरबार का एक मित्र बन गया। अकबर ने बीरबल से बाद में पूछा, बीरबल, तुम्हें वह ऊपर नीचे वाला विचार आया कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी घुमाई। जहांपनाह, जब मैंने देखा कि मिर्जा की गर्दन अकड़ के मारे नीचे नहीं झुक रही, तो मैंने सोचा कि गर्दन न सही, आदमी को ही नीचे उतार देते हैं। जगह बदलेगी तो नजर भी बदलेगी। बादशाह की अजीबोगरीब ऊब। मुगल सल्तनत का खजाना भरा हुआ था, सीमाएं सुरक्षित थीं और प्रजा खुश थी। लेकिन बादशाह अकबर के जीवन में एक समस्या आ गई थी, अत्यधिक बोरियत। शिकार पर जाना अब उन्हें रोमांचक नहीं लगता था। तानसेन का संगीत भी रोजमर्रा की बात हो गई थी। एक शाम दीवान ए खास में अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, बीरबल, सच सुनना अब बहुत उबाऊ हो गया है। हर कोई आता है और सच बोलकर चला जाता है, या फिर डर के मारे चापलूसी करता है। हमें कुछ नया चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर, तो क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? अकबर की आंखों में चमक आ गई। हाँ, बिल्कुल, लेकिन छोटा मोटा झूठ नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है। एक ऐसा झूठ जो इतना भव्य हो, इतना विश्वसनीय हो और इतना फंसाने वाला हो कि मैं खुद उसमें उलझ जाऊं। अगले ही दिन पूरे हिंदुस्तान में हिंडोरा पिटवा दिया गया। शाही ऐलान, आगामी पूर्णिमा को दरबार में महाझूठ प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति बादशाह के सामने ऐसा झूठ बोलेगा जिसे सुनकर बादशाह हैरान रह जाए या लाजवाब हो जाए, उसे 1 लाख सोने की अशर्फियां और सुल्तान फ्रेब, झूठों का बादशाह, की उपाधि दी जाएगी। अध्याय 2। झूठों का मेला। तय दिन पर आगरा का किला खचाखच भर गया। दूर दूर से ठग, कहानीकार, कवि और व्यापारी आए थे। हर कोई 1 लाख अशर्फियां जीतने का सपना देख रहा था। बादशाह अकबर अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके दाईं ओर बीरबल और बाईं ओर अन्य नवरत्न थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला प्रतियोगी, एक किसान आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में एक ऐसा बैंगन उगा है जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर पूरा एक गांव बसा हुआ है। लोग बैंगन के बीज को पहाड़ समझकर उस पर चढ़ाई करते हैं। अकबर ने हाथ हिलाया, बकवास, यह तो बच्चों वाली कल्पना है। बाहर निकालो इसे। दूसरा प्रतियोगी, एक पहलवान आया। हुजूर, कल मैंने एक मच्छर को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। जब मैंने मुट्ठी खोली तो वह मच्छर हाथी बन गया और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ा ले गया। अकबर हंसे, यह झूठ नहीं, मूर्खता है। अगला। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोल पाया जिसमें बुद्धि हो। सब केवल जादुई बातें कर रहे थे। बादशाह फिर से ऊबने लगे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक शानदार पालकी रुकी। उसमें से रेशमी कपड़े पहने एक मोटा ताजा व्यापारी उतरा। उसका नाम था सेठ करोड़ीमल। वह अपनी कंजूसी और धूर्तता के लिए पूरे उत्तर भारत में बदनाम था। अध्याय 3। सेठ करोड़ीमल का जानलेवा जाल। सेठ करोड़ीमल ने झुककर सलाम किया और अपनी जेब से एक पुराना, पीला पड़ चुका कागज, स्क्रॉल, निकाला।
सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं यहाँ प्रतियोगिता जीतने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ अपना पुराना कर्ज वसूलने आया हूँ। अकबर चौंके। कर्ज? कैसा कर्ज? क्या मुगल सल्तनत पर तुम्हारा कर्ज है? करोड़ीमल ने वह कागज लहराया। जी हुजूर, यह दस्तावेज देखिए। आपके परदादा महान बादशाह बाबर जब हिंदुस्तान आए थे तब उनकी सेना को राशन की कमी पड़ गई थी। तब मेरे परदादा सेठ लक्ष्मीचंद ने उन्हें 5 करोड़ सोने की अशर्फियां उधार दी थीं। बादशाह बाबर ने इस कागज पर अपने शाही मुहर के साथ अंगूठा लगाया है और लिखा है कि यह पैसा उनकी चौथी पीढ़ी यानी अकबर ब्याज सहित लौटाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। टोडरमल ने कागज लिया और जांचा। कागज बहुत पुराना लग रहा था और उस पर मुहर भी शाही लग रही थी, जिसे करोड़ीमल ने बड़ी कारीगरी से नकली बनवाया था। करोड़ीमल ने अपना पासा फेंका। जहां पनाह, अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। अगर आप कहते हैं कि यह झूठ है, तो इसका मतलब मैं सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूं। शर्त के मुताबिक मुझे प्रतियोगिता का विजेता घोषित करें और 1 लाख अशर्फियां इनाम में दे। अगर आप कहते हैं कि यह सच है, तो कृपया करके मेरे 5 करोड़ सोने की अशर्फियां ब्याज छोड़कर अभी के अभी लौटा दे। अकबर का सिर चकरा गया। यह साधारण झूठ नहीं था, यह एक तार्किक जाल, लॉजिकल ट्रैप था। अगर अकबर इसे झूठ कहते तो इनाम देना पड़ता और हार माननी पड़ती। अगर सच मानते तो खजाना खाली हो जाता। करोड़ीमल मन ही मन हंस रहा था। फंस गया बादशाह, आज तो लूट कर जाऊंगा। अध्याय 4, बीरबल की एंट्री और धूल भरी किताब। अकबर ने घबराहट में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह बनिया तो हमें दिन दहाड़े लूट रहा है, कुछ करो। बीरबल, जो अब तक शांति से बैठा था, अपनी जगह से उठा। उसने सेठ करोड़ीमल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वाह वाह सेठ जी, क्या याददाश्त है आपकी। बीरबल ने ताली बजाई। करोड़ीमल सकपकाया। इसमें हंसने की क्या बात है वजीर? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ करोड़ीमल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यह कोई झूठ नहीं है। दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल पागल हो गया है? 5 करोड़ का घाटा करवाने पर तुला है। सेठ करोड़ीमल खुशी से उछल पड़ा। सुना आपने? बीरबल जैसा ज्ञानी भी मान गया। हुजूर, अब मेरे पैसे निकालिए। बीरबल ने हाथ उठाया। ठहरिए सेठ जी, उतावले मत होइए। मुझे याद आया कि मेरे पास भी एक पुरानी बही खाता लेजर की किताब है जो मेरे परदादा ने छोड़ी थी। उसमें इस लेन देन का जिक्र है। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक बहुत ही पुरानी, धूल से भरी और फटी हुई किताब लेकर आया। बीरबल ने किताब के पन्ने पलटे और धूल झाड़ी, जिससे सेठ को खांसी आ गई। अध्याय 5, महाझूठ का पलटवार। बीरबल ने एक पन्ने पर उंगली रखी और पढ़ने का नाटक किया। बिल्कुल सही। यहां लिखा है, तारीख, साल, सब मिल रहा है। लिखा है, आज बादशाह बाबर को युद्ध के लिए 5 करोड़ अशर्फियों की जरूरत है। शाही खजाना दूर है। इसलिए बीरबल के परदादा पंडित गंगाराम ने अपने मित्र सेठ लक्ष्मीचंद, करोड़ीमल के परदादा, को अपनी तिजोरी से 5 करोड़ अशर्फियां दी, ताकि सेठ जी वे पैसे बादशाह बाबर को अपने नाम से दे सके और बादशाह की इज्जत रह जाए। बीरबल ने किताब बंद की और मुस्कुराया। तो मामला सास है जहांपनाह। सेठ करोड़ीमल के परदादा ने जो पैसा बाबर बादशाह को दिया था, वह असल में उन्होंने मेरे परदादा से उधार लिया था। बीरबल ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, और सुनिए, इस किताब में आगे लिखा है, सेठ लक्ष्मीचंद ने कसम खाई है कि जब बादशाह बाबर की चौथी पीढ़ी अकबर यह पैसा लौटाएगी, तो वह पैसा सीधा पंडित गंगाराम की चौथी पीढ़ी बीरबल को दिया जाएगा, क्योंकि असल मालिक वही है। अब बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर फैसला सुनाया। जहांपनाह, चूंकि सेठ जी का दावा सच है कि बादशाह पर कर्ज है, और मेरा दावा भी सच है कि पैसा असल में मेरा है, तो आप राजकोष से 5 करोड़ अशर्फियां निकालिए और सेठ करोड़ीमल के हाथ में दीजिए। और सेठ जी, जैसे ही पैसा आपके हाथ में आए, आप उसे तुरंत मुझे सौंप दीजिएगा, ताकि आपका पुराना कर्ज उतर जाए। अध्याय 6, सेठ का आत्मसमर्पण।
सेठ करोड़ीमल का पसीना छूट गया। वह जानता था कि बीरबल झूठ बोल रहा है, लेकिन समस्या यह थी कि बीरबल ने उसी के जाल में उसे फंसा दिया था। अब सेठ की गणित यह थी, अगर वह कहता है कि बीरबल झूठ बोल रहा है, तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि उसका खुद का दावा, बाबर वाला, भी झूठ हो सकता है, क्योंकि बीरबल ने उसी घटना को आधार बनाया है। अगर वह बीरबल की बात को सच मानता है, तो उसे 5 करोड़ लेकर बीरबल को देने पड़ेंगे। उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर वह बीरबल की बात को झूठ साबित करने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए असली सबूत लाने होंगे, जो उसके पास थे ही नहीं, क्योंकि सब नकली था। सेठ करोड़ीमल का चेहरा लाल, फिर पीला और अंत में नीला पड़ गया। उसने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने स्वीकार किया कि बादशाह पर कर्ज है, तो वह पैसा बीरबल ले जाएगा। करोड़ीमल घुटनों पर गिर पड़ा। मास करें जहां पनाह, मास करे बीरबल जी, मुझसे गलती हो गई। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कैसी गलती सेठ? क्या तुम्हारा दावा झूठा था? सेठ ने रोते हुए कहा, जी हुजूर, यह दस्तावेज झूठा है, मेरी कहानी झूठी है, और मेरे परदादा ने कभी किसी को एक धेला भी उधार नहीं दिया था। मैं तो बस इनाम के लालच में सबसे बड़ा झूठ बोलने आया था। अध्याय 7, असली विजेता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने कहा, सेठ करोड़ीमल, तुमने वाकई बहुत बड़ा झूठ बोला था, जिसने हमें लगभग फंसा ही दिया था। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल ने तुम्हारे झूठ के ऊपर एक और बड़ा झूठ, पुरानी किताब वाला, बोलकर सच उगलवा लिया। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, झूठ को काटने के लिए उससे भी बड़े और नुकीले झूठ की जरूरत होती है। मेरी किताब में कोरे पन्नों के सिवा कुछ नहीं था। मैंने जो भी पढ़ा, वह मेरी कल्पना थी। फैसला। अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर घोषणा की, आज की प्रतियोगिता में 2 तरह के झूठ बोले गए। सेठ करोड़ीमल का झूठ, जो लालच के लिए था। बीरबल का झूठ, जो सल्तनत की भलाई के लिए था। इसलिए सबसे बड़ा झूठ बोलने का खिताब बीरबल को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर भी सच, खजाने की रक्षा की जीत कराई। अकबर ने 1 लाख अशर्फियां बीरबल को दीं। बीरबल ने उसमें से 100 अशर्फियां निकाली और रोते हुए सेठ करोड़ीमल को दीं। रख लो सेठ जी, इतना अच्छा नाटक करने के लिए और किराए की पालकी का भाड़ा चुकाने के लिए।